यह दुनिया सबसे ताकतवरों को नहीं, बल्कि जो सबसे बेहतर बदलाव ला सकते हैं, उन्हें विरासत में मिलेगी। जितना अधिक कोई सोचता है, उतना ही उसे मानव की अज्ञानता की निराशाजनक व्यापकता का एहसास होता है। अज्ञानता अक्सर आत्मविश्वास को जन्म देती है, ज्ञान से कहीं ज्यादा। जो घोड़ा तैयार रहता है, उसी पर सबसे ज्यादा बोझ डाला जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक नरम स्वभाव की पत्नी, आरामदायक सोफा, गर्म आग, किताबें और संगीत। किसी व्यक्ति की मित्रताएं उसके मूल्य का सबसे अच्छा मापदंड है। एक बेहतर चूहेदानी बनाने का नतीजा बस और चालाक चूहों के रूप में सामने आता है। जो व्यक्ति 1 घंटा भी व्यर्थ गंवाने की हिम्मत करता है, उसने जीवन का मूल्य नहीं समझा। यह मानना असंभव लगता है कि यह भव्य और अद्भुत ब्रह्मांड, जिसमें हमारी चेतना भी शामिल है, केवल संयोग से उत्पन्न हुआ। यही बात मुझे ईश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण लगती है। बुद्धिमत्ता इस पर निर्भर करती है कि कोई प्रजाति अपनी जीवन आवश्यकताओं को पूरा करने में कितनी कुशल हो गई है। कवच भी विजय के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना तलवार या भाला। लगातार झूठी प्रस्तुति की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जिन जानवरों को हमने अपना गुलाम बना लिया है, उन्हें हम अपने समान मानना पसंद नहीं करते। कुत्ते का अपने मालिक के प्रति प्रेम प्रसिद्ध है। मृत्यु के कष्ट में भी वह उसे प्यार करता है, और जब उस पर एक्सपेरिमेंट होता है, तब भी वह ऑपरेटर का हाथ चाटता है। अपने सबसे बड़े मानसिक उतार चढ़ाव में भी मैंने कभी यह नहीं माना कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे लगता है कि अज्ञेयवादी कहलाना मेरी मानसिक स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है। शर्म से लाल होना सभी भावों में सबसे अनोखा और सबसे मानवीय है। प्रकृति में सब कुछ निश्चित नियमों का परिणाम है। जीवित रहने की होड़ में वही जीतता है जो अपने परिवेश के अनुसार सबसे बेहतर ढल जाता है। अगर गरीबों की पीड़ा प्रकृति के नियमों से नहीं, बल्कि हमारे संस्थानों से उत्पन्न होती है, तो यह हमारा बहुत बड़ा पाप है। लज्जा अंतरात्मा से नहीं आती, बल्कि इस विचार से आती है कि दूसरे हमें दोषी समझते हैं या जानते हैं। अज्ञानता अक्सर आत्मविश्वास को जन्म देती है, ज्ञान नहीं। वे जो थोड़ा जानते हैं, वे ही अक्सर यह दृढ़ता से कहते हैं कि यह समस्या कभी हल नहीं होगी। यदि सभी लोग एक ही सांचे में ढल जाएं, तो सौंदर्य जैसा कुछ भी नहीं बचेगा। मूर्खों को छोड़कर मनुष्यों में बौद्धिक अंतर बहुत कम होता है। अंतर केवल उत्साह और परिश्रम में होता है। जो लोग प्रतिभाशाली नहीं भी होते, वे भी विशेष सोचने की आदतें विकसित कर बाकी मनुष्यों से अधिक बुद्धिमानी दिखा सकते हैं। सबसे मजबूत या सबसे बुद्धिमान जीव नहीं बचते, बल्कि वही जीव बचते हैं जो बदलाव के अनुरूप सबसे अच्छी तरह ढलते हैं, उपलब्ध साधनों में जीते हैं और साझा खतरों के खिलाफ मिलकर काम करते हैं। जीवन में बने रहने का सबसे महत्वपूर्ण गुण न बुद्धिमत्ता है, न शक्ति,
बल्कि अनुकूलनशीलता है। भूकंप हर किसी के लिए अत्यंत प्रभावशाली घटना होती है, और जब हम देखते हैं कि मनुष्य के कठिन परिश्रम से बने कार्य एक पल में ढह जाते हैं, तब हमें उसके गर्वित बल की क्षणभंगुरता का आभास होता है। गणितज्ञ एक अंधे व्यक्ति जैसा है जो अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो वहां है ही नहीं। एक अमेरिकी बंदर जो ब्रांडी पीकर नशे में हो गया था, उसने दोबारा उसे नहीं छुआ, और इस तरह वह अधिकतर इंसानों से अधिक समझदार साबित हुआ। मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मानव के पूर्वजों ने सुर और लय सबसे पहले विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए अपनाए थे। सुख दुख, प्रसन्नता और पीड़ा महसूस करने की क्षमता में मनुष्य और पशुओं में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। अपनी अज्ञानता को स्पष्ट रूप से समझना हमेशा उचित होता है। जंगली समाजों में शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर लोग जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन सभ्य समाज में हम इस प्रक्रिया को रोकने का भरसक प्रयास करते हैं। हम नहीं जानते कि इतने सारे विचित्र व्यवहार और धार्मिक विश्वास कैसे उत्पन्न हुए, लेकिन जब कोई धारणा बचपन में बार बार दोहराई जाती है तो वह लगभग एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है, और ऐसी प्रवृत्ति बिना तर्क के अपनाई जाती है। लगातार गलत चित्रण की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन विज्ञान का इतिहास दिखाता है कि यह शक्ति अधिक समय तक नहीं टिकती। मैं हर उस व्यक्ति के प्रति सम्मान रखूंगा जिसने कोई किताब लिखी हो, चाहे वह कैसी भी हो। सभी जीवों के प्रति प्रेम मानव का सबसे महान गुण है। मैं यह मान नहीं सकता कि एक सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर ने जानबूझकर यह रचना की हो कि बिल्ली चूहों से खेले। जो व्यक्ति शोक से अभिभूत होने पर निष्क्रिय रहता है, वह अपने मानसिक संतुलन को पुनः प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर खो देता है। मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही नैतिकता का मूल सार है। मैं दूसरों का अंधानुकरण करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मधुमक्खियों द्वारा छत्ता बनाने जैसी सरल प्रवृत्ति भी मेरे पूरे सिद्धांत को गलत साबित कर सकती है। जब पहली बार कहा गया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, तब आम लोगों की समझ ने इसे झूठा माना। लेकिन विज्ञान में जन्मत ही ईश्वर की वाणी है जैसी कहावत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक अभिशाप बन जाता है जब वह किसी विषय में उतना ही डूब जाता है जितना मैं अपने विषय में हूं। किसी भी प्रश्न का निष्पक्ष परिणाम तभी मिल सकता है जब दोनों पक्षों के तथ्य और तर्क स्पष्ट रूप से सामने रखे जाएं और संतुलित किए जाएं। मानव और उच्च स्तनधारियों की मानसिक क्षमताओं में कोई मौलिक अंतर नहीं है। मैं इस मत से पूरी तरह सहमत हूं कि मनुष्य और अन्य जीवों के बीच सबसे बड़ा अंतर उसकी नैतिक चेतना है। यही उसकी सबसे श्रेष्ठ विशेषता है। भविष्य की पीढ़ियों को देखकर डरने का कोई कारण नहीं है कि सामाजिक प्रवृत्तियां कमजोर होंगी, और यही नैतिकता की नींव है। मैं कभी तेज सोचने या लिखने वाला नहीं रहा। जो कुछ भी मैंने विज्ञान में किया है वह लंबे विचार, धैर्य और परिश्रम से ही संभव हुआ है।
निश्चित रूप से एक ही हाथ ने पूरे ब्रह्मांड में कार्य किया है। यहां तक कि जब हम अकेले होते हैं तब भी हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मनुष्य की इच्छाएं और प्रयास कितने क्षणभंगुर हैं, जबकि प्रकृति ने लाखों वर्षों में जो संचित किया है वह कहीं अधिक श्रेष्ठ और उपयुक्त है। मनुष्य को इस बात पर थोड़ा गर्व महसूस करने की छूट मिल सकती है कि वह जैविक श्रेणी की शीर्ष स्थिति तक पहुंचा है, भले ही यह उसकी अपनी मेहनत से न हुआ हो। आप हैरान रह जाएंगे यह देखकर कि जैसे जैसे वर्षों में वृद्धि होती है, आपके बच्चों की मानसिक स्थिति कितनी बदल जाती है। एक छोटा बच्चा और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कभी कभी उतने ही अलग हो जाते हैं जितना एक कीट और तितली में फर्क होता है। मेरे लिए विद्यालय शिक्षा का साधन नहीं, बल्कि एक खाली स्थान जैसा था। कुछ भी केवल अपने लिए अस्तित्व में नहीं होता, बल्कि अन्य जीवन रूपों से संबंध में होता है। भविष्य के जीवन को लेकर हर व्यक्ति को अस्पष्ट और विरोधाभासी संभावनाओं के बीच स्वयं निर्णय लेना चाहिए। मैं बहुत संशयी नहीं हूं, लेकिन अत्यधिक संदेह ने कई लोगों को उपयोगी प्रयोग करने से रोका है। सबसे बड़ा, सबसे चमकदार या सबसे अच्छा नहीं टिकेगा, बल्कि जो सबसे जल्दी ढलता है वही बचेगा। जैसे कलियों से नई कलियां जन्म लेती हैं, वैसे ही जीवन के महान वृक्ष में पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रक्रिया होती आई है। मेरा ऐसा विश्वास है। मैं किसी और को बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। यह सदियों पुराना और महान विचार वास्तव में कायरता है। नैतिक प्राणी वह है जो अपने पिछले कार्यों और उनके कारणों पर विचार कर सकता है, कुछ को स्वीकृति दे सकता है और कुछ को अस्वीकार कर सकता है। अधिक प्रेम अधिक परीक्षा लाता है, लेकिन प्रेम के बिना जीवन किसी रेगिस्तान जैसा सूना है। अगर मुझे जीवन दोबारा जीने का अवसर मिले तो मैं नियम बना लेता कि हर सप्ताह कुछ कविता पढ़ूं और थोड़ा संगीत सुनूं। किसी भी प्रजाति के दूसरे में बदलने का कोई स्पष्ट प्रमाण रिकॉर्ड में नहीं है। हम यह साबित नहीं कर सकते कि एक भी प्रजाति बदली है। जीवन के इस दृष्टिकोण में एक भव्यता है कि इतनी साधारण शुरुआत से अनगिनत सुंदर रूप विकसित हो रहे हैं। यह विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड केवल अंधे संयोग या आवश्यकता का परिणाम हो, यह सोचना असंभव प्रतीत होता है। केवल वही जीवित रहेगा जो सबसे उपयुक्त होगा। नैतिक संस्कृति का सर्वोच्च स्तर तब होता है जब हम यह पहचान लें कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी गलती को खत्म करना एक नई सच्चाई या तथ्य को स्थापित करने जितना ही और कभी कभी उससे भी अधिक अच्छा कार्य होता है। हम यहां आशाओं या भय की नहीं, बल्कि केवल सत्य की बात कर रहे हैं, जितना हमारी तर्क शक्ति हमें खोजने की अनुमति देती है। मैं इस अद्भुत ब्रह्मांड को केवल अंधशक्ति का परिणाम मानकर संतुष्ट नहीं हो सकता। यह किसी नियोजित नियमों का फल प्रतीत होता है, भले ही हम उसे संयोग कहें। जब भी मुझे लगा कि मैंने गलती की है या मेरी मेहनत की आलोचना हुई है, मैंने खुद से यही कहा, मैंने पूरी मेहनत की है और कोई इससे अधिक नहीं कर सकता।
हालांकि मैं अपनी बातों की सच्चाई को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं, फिर भी मैं नहीं मानता कि अनुभवी वैज्ञानिक तुरंत मुझसे सहमत होंगे। कविता और संगीत के प्रति रुचि की कमी आनंद की कमी है, और यह हमारी बुद्धि ही नहीं बल्कि नैतिक चरित्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक साहसी, लड़ाकू और ऊर्जावान होते हैं, लेकिन यह अंतर प्राकृतिक कारणों से है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इससे अधिक आश्चर्यजनक क्या हो सकता है कि मनुष्य का हाथ, घोड़े का पैर और चमगादड़ का पंख सभी एक जैसी बनावट पर आधारित हैं। संगीत को शब्दों के बोले जाने से पहले जाना और समझा गया था। जब कोई बच्चों से घिरा होता है तो भविष्य वर्तमान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। प्रकृति की व्यवस्था इतनी अद्भुत है कि अधिकांश फूल जो संध्या या रात्रिकालीन कीटों द्वारा परागित होते हैं, अपनी सुगंध मुख्य रूप से शाम को ही छोड़ते हैं। जीवन के लिए संघर्ष की सच्चाई को शब्दों में स्वीकार करना आसान है, लेकिन मन में उसे लगातार बनाए रखना कठिन। मैंने निरंतर प्रयास किया है कि मेरा मन स्वतंत्र रहे, ताकि किसी भी सिद्धांत को, चाहे वह कितना भी प्रिय हो, तुरंत त्याग सकूं यदि तथ्य उसके विरुद्ध हों। मनुष्य की जनसंख्या उसके संसाधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। कोई उपन्यास तब तक अच्छा नहीं माना जा सकता जब तक उसमें ऐसा पात्र न हो जिससे पाठक पूरी तरह प्रेम कर सके। जीवन की पहली झलक से ही सभी जीवधारी किसी न किसी स्तर पर एक दूसरे से मिलते जुलते पाए जाते हैं। हंसी का वर्णन, यह आवाज एक गहरी सांस के बाद छाती और डायाफ्राम की झटकेदार संकुचन से उत्पन्न होती है। एक वैज्ञानिक व्यक्ति को न इच्छाएं होनी चाहिए और न ही भावनाएं। उसका दिल पत्थर जैसा होना चाहिए। एक भीषण भूकंप तुरंत पुरानी से पुरानी मान्यताओं को नष्ट कर देता है। यह दुनिया जो स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है, हमारे पैरों के नीचे तरल पर तैरती परत की तरह हिल गई। एक पल में दिमाग को असुरक्षा की अजीब भावना हो जाती है, जो घंटों विचार करने पर भी ना होती। यह घमंड हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह विषय जनता को रुचिकर लगेगा, और मैं आश्वस्त हूं कि मेरे विचार मौलिक हैं। पर जब मैं किनारे पर होता हूं और दिव्य जंगलों में घूमता हूं, तो मुझे जो आनंद मिलता है उसे वही समझ सकता है जिसने उसे महसूस किया हो। अगर मुझे जीवन दोबारा जीने का अवसर मिलता तो मैं उसे कविता, संगीत, साहित्य और कला को समर्पित करता, ताकि जीवन और समृद्ध और आनंदमय बन सके।